हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना। कल किए थे हम लोग 22A, आज करेंगे 22B, है ना। तो 22B का चलो स्टार्ट करते हैं, क्लास 9 का। देखो 22A 22B करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। बेसिक एक चीज है जो करना पड़ेगा, वो है फॉर्मूला लर्न। तो जितना अच्छा फॉर्मूला लर्न होगा उतना अच्छा ही हम लोग का सम्स होगा, है ना, उतना अच्छा हम लोग का सम्स बनेगा। तो पहले ये 22B का डायरेक्ट वीडियो देखने से पहले जो स्टूडेंट्स 22A का वीडियो देखे हो तुम लोग आगे चलो। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स नए हो, मतलब ये वाला 22B इस चैनल का वीडियो, मतलब मेरा किया हुआ सम्स अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो हम बताएंगे कि ये वाला वीडियो को यहाँ पे ही पॉज कर दो, एंड कर दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे सब कुछ मैंने बताया इंट्रो वीडियो में। तो मेरा ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रो वीडियो जाके चेक करो, तो बहुत सारा इजी कंसेप्ट होता है कि कैसे फॉर्मूलाज को लर्न किया जाए, कैसे सम्स को किया जाए, कैसे सम को सॉल्व किया जाए। देन 22A करो एंड देन 22B में आओ, क्योंकि ट्रिगो जो है एक सीक्वेंशियली देखो, मतलब इस चैनल पे मैंने जितना सारा सम्स करवाया सारा का सारा सब कुछ सीक्वेंशियली ऐड करना, क्योंकि सीक्वेंशियली देखना। ऐसा नहीं कि उत्पटांग से एक सम तुमको बन नहीं रहा तो चलो वो सब खुल के देखते हैं, ऐसा मत करना। पहले इंट्रो वीडियो देखो, फिर चैप्टर का वीडियो देखो, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसा करके देखते रहो। एक्सरसाइज अगर एक चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है तो सीक्वेंशियली देखो बेटा। सीक्वेंशियली देखोगे तो मेरा जो लॉजिक, मतलब हम जैसे समझा रहे हैं वो समझ में आएगा। मैंने बहुत सारे, मतलब हर एक सामने मान लो कि अलग अलग सब कुछ दिखाया, मतलब जितना टाइप का इजी मेथड हो सकता है उतना टाइप का इजी मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 22B स्टार्ट करते हैं। लेकिन 22B स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला कॉपी लेके बैठो और फॉर्मूला कॉपी में फॉर्मूला को एक बार 10 मिनट लेके लर्न कर लो। 10 मिनट लेके लर्न कर लो, और लर्न करने के बाद चलो सीधा आ जाओ मेरे साथ सम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम जैसा कि 22A में भी दिया था, यहाँ पे फोटो दे देंगे, तो हम यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बुक से हम सम सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 22B का। अच्छा, ऐसा कुछ डायग्राम है, तो फिर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 2, फिर ये परपेंडिकुलर है 1। तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड y है, पहले y ढूंढना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाओ। तो पाइथागोरस मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, दैट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मींस क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। तो फिर 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो। ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, वहां पे बताया क्या है, क्या ढूंढना है? y ढूंढना है। तो पहले चलो ये ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर विल बी 4 हो जाएगा, है ना। 2 स्क्वायर विल बी 4, माइनस हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 आता है 3 दैट इज y का स्क्वायर। तो √3 विल बी y, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग आ गया √3 है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो sin x टू द पावर 0। तो यहाँ पे नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि sin x टू द पावर 0। लेकिन x टू द पावर 0 निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? देखो बेटा, क्वेश्चन में ड्राइंग, मतलब क्वेश्चन में जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग ऐसा कुछ है, और देखो एंगल जो है यहाँ पे डिनोट कर रहा है ऊपर में, है ना। तो लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा ट्राइंगल जब रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे। तो फिर x डिग्री यहाँ पे है, तो x डिग्री यहाँ पे है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? देखो सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो चलो जैसा डायग्राम है वैसा ड्रॉ कर लो, पहले बुक में जैसा है वैसा डायग्राम ड्रॉ कर लो, और अपने से कुछ मन से मनगढ़ंत कुछ नंबरिंग दे दो ABC। अब देखो ये एंगल, मतलब यहाँ पे x है, अब ये एंगल जब यहाँ पे आ गया तो दिस विल बी A हो जाएगा, है ना। दिस विल बी A, एंड फिर B क्या है? 90 डिग्री पे B है, तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री पे भी B रहेगा। यहाँ पे C है तो ऊपर में C। अब देखो नंबरिंग कैसे किया था, नंबरिंग मतलब लेंथ है ना, ऐसे ही समझाया था एकदम स्टार्टिंग वाले में। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखो हाइपोटेन्यूज था 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे मेरा ये वाले क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 2 है। कौन सा वाला डायग्राम था ओरिजिनल? ये वाला था। तो हाइपोटेन्यूज 2 है, यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर 1 एंड बेस जो है y है। तो यहाँ पे चेंज कर लो, BC जो है y है एंड AB जो है 1 है, एंड हाइपोटेन्यूज है 2। तो अब देखो sin x डिग्री बताया, sin का मतलब क्या है? दिस बाय दिस, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। तो फिर y/2 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो कंसेप्ट अगर ठीक समझ में आ जाएगा तो फिर तुम समझ बना सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और सारा का सारा क्वेश्चन तुम गलत करोगे, ठीक है। तो तुमको पहले क्या करना है, पहले तुमको यही करना है कि इंट्रो वीडियो जाके चेक करो, वहां पे मैंने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया, और फिर यहाँ पे सम में आ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec x डिग्री माइनस tan x डिग्री। तो फिर नंबर 3 क्या है? sec x डिग्री माइनस tan x डिग्री, है ना। तो इसके साथ ये भी प्लस में भी है ना, sec x डिग्री प्लस tan x डिग्री, है ना, सेम है। तो फिर सेम है, तो इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कर लो ना sec। तो फिर ये क्या है? a माइनस बी a प्लस बी। तो ये नहीं हो जाएगा कि a स्क्वायर
मतलब sec x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है हम, ए माइनस बी ए प्लस बी था तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब देखो sec x निकालो, उसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, tan x निकालो, उसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। x ही ढूंढना है ना, तो यहाँ से ढूंढ लो। देखो sec का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है, दिस बाय दिस। मैंने क्या बताया, एरो मेथड, मेरा फेवरेट मेथड है एरो मेथड, ठीक है। इस मेथड से ही हम सॉल्व करते थे। चलो यहाँ पे दिस बाय दिस होता है तो 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या है, sec है तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा इंट्रो वीडियो जाके देखो, यहाँ पर 22a देखो, फिर यहाँ पे आओ, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 का होल स्क्वायर माइनस 10 क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, दैट मींस y/1 है ना, इसका होल स्क्वायर करना है। तो देखो आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 माइनस y स्क्वायर, दिस विल बी आवर आंसर, है ना। तो यहाँ पे भी इसको भी ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो ये y 4 मतलब 2 प्लस y 2 माइनस y कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आंसर हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में तो हम लोग यहाँ से ही यहाँ पे आया था, है ना, यहाँ से ही इधर आया था, तो यहाँ पे तुम एंड कर सकते हो, ठीक है। ये स्कूल में पूछ लेना, क्योंकि क्लास 9 है तो अकॉर्डिंग टू द स्कूल हम लोगों को चलना है। स्कूल जैसे जैसे चलेगा हम लोगों को भी वैसे वैसे चलना है, ठीक है। चलो ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी चलो बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो डायग्राम है ना, ऐसा कुछ डायग्राम है, मतलब एक सीधा ऐसा 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 कुछ डायग्राम है, और यहाँ पे क्या बताया है, ये है x हम लोग का, ये है y, और देखो यहाँ पे कुछ 8 गिवन है, यहाँ पे 8 गिवन है, यहाँ पे 17 गिवन है, एंड देखो बाकी और भी गिवन है। ये नीचे का ये वाला बंदा दिया हुआ है 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक गिवन है 6, ठीक है। बहुत ध्यान से चेक करो, कुछ नहीं, हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि ऑलरेडी ये समझाया हुआ है, तो फिर वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया, तो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमको क्या ढूंढना है, देखो sin x डिग्री, तो फिर हमको पहला वाला ढूंढना है कि sin x डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फोटो ऑलरेडी दे दिया है पहले, ठीक है। तो देखो ये है x डिग्री, ये है 8, तो फिर देखो हम लोग को यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक है ये बड़ा वाला ट्राइंगल, वो हो जाएगा x रिलेटेड, मतलब एक ये जहाँ पे ना, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ऐसा वाला ट्राइंगल ये है x, एंड एक छोटा वाला ट्राइंगल एक है ऐसा, ठीक है। जहां पे ये वाला बंदा 8 है, ये वाला बंदा है 17, लेकिन इसका पता है 8 पता है, इसका पता है 6 पता है, ठीक है। और इसका भी आधा तक 6 पता है, बाकी पता नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाले जो पार्ट है, दैट मींस ये वाले जो पार्ट है, इसको y ले लेंगे, इसको y नहीं तुम कुछ और ले लो, क्योंकि ये तो x एंड y गिवन है क्वेश्चन में, तो कुछ अलग टाइप का नंबरिंग ले लो। क्या लेना है, चलो k लेते हैं या फिर h ले लेते हैं, चलो h ले लेते हैं। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइपो लगाएंगे, तब ये पूरा का पूरा h निकल जाएगा। देखो कैसे, 17 का स्क्वायर करो, दैट इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस h प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, दैट इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर है 64, प्लस यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर में ब्रेक करो इसको, क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखो 289 यहाँ पे क्या है 64 प्लस यहाँ पे h स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 2 जा कितना होता है 12h प्लस यहाँ पे 36, ठीक है। अब यहाँ पे 289, अब जो है देखो 289 को इधर रखो, माइनस कर दो, देखो 64 36 को दोनों को ही लेफ्ट साइड लेके आओ, तो फिर 64 माइनस 36, या फिर ऐड करके भी तुम ले सकते हो, ऐड करके लोगे देखो 100 हो जाएगा, है ना। 64 प्लस 4 कितना होगा, 6 प्लस 4 कितना होगा, 10 का 0 कैरी 1 6 3 9 1 10, तो 100 ही हो रहा है ना। तो फिर माइनस में 100 कर दो, है ना, 289 माइनस 100, दैट इज इक्वल्स टू इधर क्या है h स्क्वायर प्लस 12h। बात समझ में। अब देखो 289 माइनस 100 करोगे तो ये आता है 189, दैट इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 12h। अब देखो इसको इस साइड लेके चलो, तो फिर h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 189, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब जो है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग कहाँ पे सीखे हैं, क्लास 8 का जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया बेटा, बहुत अच्छे से समझाया। तो देखो 189 का क्या करो, 12 करो, निकालो, देखो कितना होता है, 3 से करो, 3 से हो जाएगा 189, 3 से करो, 3 6 जा 3 3 जा, देन 63, देन अगेन 3 3 2 जा 3 1 जा, देन अगेन 3 7 जा। तो देखो यहाँ पे 12 लाना है माइनस करके, है ना। अगर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा क्लास 8 का चैप्टर देखो, क्लास 8 का मैंने ये वाला बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से समझाया, तो देखो वो वाला वीडियो, ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9, तो 7 3 से कितना होता है 21, तो 21 माइनस 9 करो कितना होता है 9, 21 से 10 माइनस करो तो कितना होगा 11 एंड 12 आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 21 माइनस 9, तो फिर यहाँ पे सॉल्व कर लो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा देखो इक्वल्स टू 0 लेफ्ट में रखो कि राइट में रखो, दोनों सेम बात होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 21 माइनस 9 h माइनस 189 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 21 h माइनस 9h माइनस 189 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों से कॉमन लो, ये दोनों से कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा h कॉमन हो जाएगा h प्लस 21, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन हो जाएगा h प्लस 21 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फिर h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 21, मतलब दो फैक्टर आएगा ना, इधर करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट स्टेप, h प्लस 21 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा h माइनस 9 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0, और h प्लस 21 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो h इक्वल्स टू माइनस 21 एंड अगेन h इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो h का दो वैल्यू आ रहा है, एक माइनस 21 एक प्लस 9। तो देखो यहाँ पे माइनस 21 हो ही नहीं सकता क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता। लेंथ यहाँ पे तुमको अब लिखना होगा, लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव सो h कैन नॉट बी इन नेगेटिव नंबर सो h विल बी 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 ये वाले भाई साहब। तो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे जो h लिया था तो इसको 9 कर लो, तो ये वाले 6 था ये वाला 8 था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाले निकल के आएगा। तो फिर y रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है तुमको बनेगा, यहाँ पे ये वाले निकालने के लिए पाइथागोरस लगाओ। अब देखो ये वाला 9 निकल गया, तो फिर पूरा 6 प्लस 9 कितना हो गया, ये नीचे वाला बेस पूरा आ गया, यहाँ तक 6 था यहाँ तक 9 है, तो फिर नीचे पूरा कितना हो गया, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, है ना। बोलो यहाँ पे पूरा 15 हो जाएगा। अब चलो कुछ नहीं करना है, अब सिंपल सा क्या क्या ढूंढना है, मेरा ढूंढना था sin x डिग्री। तो sin x क्या कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। तो sin मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपो, है ना, ऐसा वाला। तो फिर 8/17, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/17। तो बाकी जो है वो भी निकाल लो। देखो cos y डिग्री है, नंबर 2 में क्या है, cos y डिग्री। तो cos y डिग्री मतलब इससे निकालो क्योंकि यहाँ पे y है, लेकिन cos y ढूंढने के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपो होता है। तो हाइपो पहले यहाँ पे ढूंढना है ना, तो हाइपो पहले ये ढूंढना है। तो कितना हो जाएगा, देखो 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे पता चला हमको, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर, है ना, हाइपो का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। बोलो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 100, तो रूट करो क्या निकलेगा 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो खुद बनाओ, खुद बना के चेक करो। तो cos y क्या हो जाएगा 6/10, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 3 2 5, तो आंसर विल बी 3/5। नेक्स्ट देखो क्या है, तो 3 tan x, तो वही से निकाल लो, ठीक है, बाकी जो है कर लो। नेक्स्ट चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब, आई थिंक सब बढ़िया हो। चलो करते हैं 22 क्या है बी है ना, 22B का क्लास 9, ठीक है। चलो देखो लास्ट डे मतलब मैंने वीडियो करना चालू किया था और पहला 2 सम करके फिर मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। हमको पता भी नहीं चला था कि कैमरा में मतलब बैटरी में हमको चार्ज नहीं दिया गया है, ठीक है। अभी तो ये कैमरा पे शूट हो रहा है, तो फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हो गया तो क्या करे, याद नहीं रहा तो क्या करे, ऐसा भी होता है ना। तो फिर पूरा मन लगा के हम बैठ गया कि चलो आज ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला एक्सरसाइज जो है पूरा का पूरा बनाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही 2 सम करने के बाद ही क्या हो गया, बैटरी लो हो गया, मतलब एक साउंड आता है बीप बीप करके, और बीप बीप करके साउंड आया, तो मैंने सोचा कि क्या हुआ, और जाके देखा कि क्या आ रहा है, बैटरी लो, और फिर 2 सम करने के बाद खत्म। तो मेरा तो सोचो ही मत क्या हालत हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब खुद के ऊपर ही हम थोड़ा सा हाइपर हो गया। तो फिर चलो कोई बात नहीं, अब चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, मतलब कुछ क्वेश्चन रहेगा, हम पहले ही क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 15 18 20 23, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसके लिए हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएगा। अभी जो है जो लॉजिक सीखे हैं इंट्रो वीडियो में देखे हो, अभी उसके बाद ये 22A है वहां पे भी हम लोग किया है। उसके बाद आप अगर ये जो कर रहे हैं 22B कर रहे हैं और यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चंस बनाएंगे वो एकदम सीधा का सीधा एकदम प्रॉपरली क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर पहले हम क्या बताएंगे कि फॉर्मूलाज पहले लर्न कर लो, ठीक है। फॉर्मूला अगर लर्न कर ले रहे हो तो फिर यहाँ पे सम्स बनाने में से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखो भाई हम लोग को करना क्या है, फॉर्मूला को लर्न करना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है, और एक हम लोग रूल बताते हैं 5 हैंड रूल, मतलब मैथ्स में फुल मार्क्स लाने का 5 हैंड रूल बताने चाहते हैं, ठीक है। हम हमेशा यही बताते हैं कि हम लोग का ये जैसे कि हम लोग का एक हाथ में 5 फिंगर्स रहता है, तो हम इस 5 फिंगर्स से ही एक रूल बनाए। चलो उस रूल को बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, तो ये वीडियो के अंदर नहीं बताएंगे, वो अलग से ही वो वाला वीडियो अपलोड करेंगे, सिर्फ वही वाला वीडियो कि 1 हैंड रूल बोलते हैं हम उसको। जैसे कि तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसा करके किया हो, तो वो भी मेरा बनाया हुआ एक रूल है जो कि हम मानते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करते हैं क्योंकि हम इस साइड में पहले करेंगे फिर इधर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो यहाँ पे हम फोटो दे देंगे, चैप्टर का फोटो मिल जाएगा, तो ये फोटो को स्क्रीनशॉट कर लेना,
ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा। हम क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहे, जितना होगा उतना ही करेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC इक्वल टू 15, तो जो है एंड BC जो है 18 फाइंड कॉस। तो यहाँ पे देखो हमको पता भी नहीं है ये क्या है, राइट एंगल नहीं बताया या फिर ये कुछ नहीं बताया, तो फिर हम लोग का ट्रायंगल कैसा ड्रॉ करेंगे, ऐसा वाला एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, है कि नहीं बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा AB एंड यहाँ पे रहेगा C, ठीक है। चलो दे दिया, मनगणन दे दिया। देखो AB इक्वल टू AC इक्वल टू 15, तो AB AC 15 है, तो फिर ये भी 15 है भाई साहब, ये भी 15 है भाई साहब, ये 5 है ना, समझना इसको, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा सा समझ लेना, मेरा चाइनीज है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, BC इक्वल्स टू 18, BC जो है 18, ठीक है। हम चाइनीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चाइनीज हैंडराइटिंग हम लोग का समझ में नहीं आता है ना, तो इसीलिए हम अपने आप का हैंडराइटिंग को चाइनीज हैंडराइटिंग बोलते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हम चाइनीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे, नहीं कर रहे बेटा, है ना, अंडर एस्टिमेट करने का कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो करो ना, तो वहीं से आया है, हम लोग तो यही मानते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलो अब यहाँ पे जो है सीधा का सीधा एक लाइन बनाओ। चलो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ये क्या मैंने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, इसको नाम डिग्री दे दिया, मेरा मन से दे दिया, क्योंकि ये सब नाम हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो जो क्वेश्चन में है उसी को, ठीक है। और ये वाला पॉइंट को हम अगर डी दे रहे हैं, अगर यूटिलाइज करना है तो हम बता देंगे कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड cos ABC, cos एंगल ABC। देखो ABC cos चाहिए, मतलब B बीच में है, मतलब एंगल ABC मतलब B को डिनोट कर रहा है। ये बात हम लोग 9 में नहीं, इसके पहले का क्लास में शायद 7 में होगा या फिर 8 में होगा, लाइन से एंगल जहाँ पे था तो वहीं पे हम लोग किया था, तो वो वीडियो मेरा अपलोडेड है, जाके चेक कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है एंगल ABC मतलब बीच का जो नंबरिंग होता है, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन देखो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया और cos ABC, तो देखो cos ABC मतलब हम लोग का क्या है, ये जो है सीधा लाइन आता है ना, ये इसको दोनों हाफ में डिवाइड कर देता है, दोनों हाफ में डिवाइड कर देता है, दोनों इक्वल हाफ में। तो ये था पूरा 18 था यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। बात समझ में आया। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 9 है, तो ये कितना बनेगा, इजी है। क्या करेंगे, ये जो है हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये जो है हम लोग का बेस है, तो सिंपल एज दैट हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू दैट मींस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 225। मैंने बताया था 30 तक लर्न कर लेना, हमेशा हमेशा लर्न कर लेना, ठीक है, हमेशा मतलब एक ही बार लर्न करना है बेटा, हमेशा याद रखना। अब देखो 225 यहाँ पे जो है p स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर जो है 9 9 से कितना होता है 81, तो 225 माइनस 81 करो तो p स्क्वायर करो तो कितना आ जाता है, देखो 225 से 81 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आएगा यहाँ पे, एंड 22 से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा, 22 से 4 होता है 18, 18 से 4 होता है 14, तो 144 आ रहा है, दैट मींस कितना आएगा 12 आएगा, है ना। तो 12 इक्वल्स टू p हो जाएगा, है ना, रूट कर दिया मैंने डायरेक्टली, तो 12 इक्वल्स टू मेरा p, तो ये हो गया 12। अब देखो चाहिए क्या, cos चाहिए, cos चाहिए, cos एंगल ABC चाहिए, है ना। तो दैट मींस मेरा ये क्या हो गया, cos B हो गया, तो cos B का मतलब क्या है बताओ, ये वाले एंगल का बात कर रहा है, तो ये वाले एंगल का है, तो दिस बाय दिस, cos मतलब बेस बाय हाइपो, है ना, एरो मेथड मैंने बताया था इंट्रो वीडियो में, चेक करना। 9/3 से कैंसिल आउट करो, 3 से 3 5 था, तो एटलीस्ट फाइनल आंसर विल बी 3/5। बात समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है। चलो अब देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलो ना करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक 5 समझ में आया होगा, कुछ नहीं किए हम, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्व किया है, तो सिंपल सा सोचना, ठीक है, घुमा फिरा के मत सोचना, घुमा फिरा के कुछ नहीं होता है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलो सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है, बताया कि इन अ फिगर गिवन बिलो ABC, अच्छा मतलब वही सेम ऐसा ही टाइप का डायग्राम है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन आई थिंक कर सकते हो। देखो ये ऐसा टाइप का डायग्राम है, ठीक है, हम छोटा करके कर रहे हैं, शॉर्ट करके। यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, चलो ये नीचे दे दिया 8, और इस एरो का मतलब ये वाला सिंबल का मतलब है दोनों इक्वल, पता ही है ना। तो चलो ABC ये हम कर देते हैं, ये B है बेटा, कुछ और नहीं है, ये B है, तो ABC कर देते हैं। अब देखो क्या बताया कि BC इक्वल्स टू 8, हाँ वो पता है, BC इक्वल्स टू 8 हो गया मेरा। अब क्या है, देखो बताया गया है कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5, AB AC 5 है, मतलब ये भी 5 ये भी 5, ठीक है, मतलब AB इक्वल टू AC, दैट मींस AB इक्वल टू 5 है, AC इक्वल टू भी 5 है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया कि साइन B बताया, तो फिर हम लोग वही करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कर लो और ये 8 को ब्रेक कर दो 4 और 4 में, ये 4 में, है ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, वहां पे भी 4 हो जाएगा। तो देखो 5 4 है, तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स 3, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
तुम लोग यहाँ पे ये वाला करके निकाल लेना, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3। अब देखो क्या बताया गया है, बताया गया है कि साइन बी ढूंढना है ना, साइन बी ढूंढना है। तो साइन बी ढूंढने के लिए हम लोग का क्या होगा, देखो साइन बी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपो है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपो होता है। एरो वाला मेथड मैंने बताया था, एरो वाला मेथड, तो फिर 3/5 हो जाएगा, है ना। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है, बताया है कि मतलब साइन बी है, दैट मींस ये वाले ट्रायंगल पे चेक करेंगे, ठीक है। बी है मतलब ये वाले ट्रायंगल। अब देखो क्या है, tan c है ना, tan c है, दैट मींस हम लोग क्या, c है मतलब ये वाले ट्रायंगल पे चेक करेंगे। तो tan मतलब 3/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलो ना नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 में क्या है, देखो sin स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी। तो sin स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी। देखो sin स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी मैंने बताया था, एक फॉर्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर विल बी 1। लेकिन चलो sin स्क्वायर बी क्या होता है वो ढूंढते हैं कि sin स्क्वायर बी मतलब sin मतलब 5/3 है ना, sin बी है 3/5, तो 3/5 लिख दो, इसका होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बी मतलब cos बी मतलब ये वाले ट्रायंगल में होगा, है ना, ये वाले ट्रायंगल में होगा, और फिर cos बताया तो दैट मींस दिस बाय दिस हो जाएगा, बेस बाय हाइपो हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो फिर 4/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एंगल डिनोट करते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, हमेशा b होता है, ठीक है। बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, मतलब b होता है नहीं, थीटा हमेशा एंगल होता है, ठीक है। चलो अब देखो tan स्क्वायर c माइनस cot b, मतलब नहीं tan c माइनस cot b। देखो tan c माइनस cot b, tan c मतलब यहां से देखो tan c ऑलरेडी मैंने निकाला है कि 3/4 है, माइनस cot b क्या हो जाएगा, cot b मतलब tan b का उल्टा होता है ना, tan b का उल्टा, तो tan b मतलब यहां से निकलेगा, तो 5/4 का उल्टा 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 4 5 जा नीचे आएगा 20, तो 5 3 जा 15 माइनस 4 4 जा 16, तो फिर क्या हो जाएगा, -1/20 होगा, आई थिंक सो। यहाँ पे ये चेक कर लेना मेरा सही है कि गलत। अगर गलत होता है तो बेटा नीचे कमेंट करना, क्योंकि तुम्हारे मतलब तुम अगर वीडियो देख रहे हो और तुमको गलतियां दिख रहा है, तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट जो स्टूडेंट देखेगा तो फिर उसको पता लगना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन रॉन्ग क्या है। इधर टाइम लिख के बताओ कि लॉजिक क्या है, मतलब लॉजिक नहीं, रॉन्ग क्या हुआ है, या फिर तुम क्वेश्चन नंबर देके बताओ कि नंबर 6 का पार्ट 4 जो है ये रॉन्ग हुआ है, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पे 5 3 जा 15 माइनस 4 4 जा 16, तो फिर 15 माइनस 16, तो बड़ा का साइन बैठ गया, सब सब्ट्रैक्ट होता है, क्लास 7 का 1b में सीखा था, है ना। चलो बाय बाय नहीं है, नेक्स्ट साल में चलते हैं। चलो अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या क्वेश्चन है हम लोग का, देखो इन ट्रायंगल ABC है 90, दैट मींस यहाँ पे बैठेगा b, क्योंकि 90 पे b बैठेगा। b को थोड़ा सा खाना दे देते हैं, दे दिया। चलो देखो 90 पे b होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है b है, दैट मींस 90 पे b है। अब देखो क्या बताया है कि CAB इज x डिग्री, दैट मींस एंगल CAB मतलब इस एंगल का ये वाले साइड ही हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। तो CAB अगर a को यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला हो गया मेरा x डिग्री, ये हो गया a, बात को समझो, तो AB एंड ये हो गया C, एंड हो गया डायग्राम। अब देखो उसके बाद बताया कि tan x डिग्री इक्वल्स टू 3/4। अब देखो तुम अगर a यहाँ पे रखते हो, a अगर यहाँ पे रखते हो तो फिर tan x डिग्री तुम ले नहीं पाते, क्योंकि मैंने क्या कहा था इंट्रो वीडियो में, राइट एंगल का राइट या फिर लेफ्ट साइड हमको चेक करना है, तो राइट एंगल का राइट साइड देखा कि x डिग्री है। अब देखो तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे tan x डिग्री बताया गया है कि 3/4 है ना, 3/4। अब चाहिए क्या, देखो BC इक्वल्स टू 15, अच्छा BC जो है ये 15 है, बता दिया है, अच्छा BC जो है ये 15 है, ऑलरेडी बता दिया है। अब फाइंड द मेजर्स ऑफ द AB एंड AC। अब देखो AB एंड AC का ढूंढना है, तो फिर यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, देखो हम लोग का यहाँ पे देखो tan x डिग्री मतलब यहाँ पे क्या है 3x/4x लेंगे, ठीक है, 3x/4x लेंगे। अब देखो यहाँ पे ले लेंगे 3x, अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा 3x यहाँ पे 4x यहाँ पे, है ना, और 3x इक्वल्स टू 15 होना चाहिए। क्यों x ले रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे हम लोग का रेशियो में है, इसका लेंथ गिवन है। रेशियो में जब गिवन नहीं होता, मतलब रेशियो में जब गिवन होता है तब हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है, एग्जैक्ट लेंथ। अब देखो लेंथ का मतलब रेशियो नहीं होता है, या फिर रेशियो का मतलब लेंथ नहीं होता है। कैसे, देखो मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे 3/5 है, ठीक है, एक नंबर है,
तो अब देखो ये 3/5 और भी अलग अलग नंबर पे आ सकता है, जैसे कि देखो 3 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया, 3 3 9, 5 3 15। देखो 9/15 को कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा, 3/5 आएगा। अब देखो 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो, दैट मींस 5 3 15 डिवाइडेड बाय 5 5 25। ये दोनों को भी कैंसिल आउट करो। देखो कैसे कैंसिल आउट करोगे, 5 से करो, 5 3 15, 5 5 तो देखो 3/5 आ रहा है। अलग और देखो 3 से 7 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3 7 21 होता है, 5 7 से कितना होता है, 35 होता है। ये दोनों को भी कैंसिल आउट करो। कैसे कैंसिल आउट करोगे, 21/35 कैसे कैंसिल आउट करोगे, 7 से कैंसिल आउट करो, 7 3 7 5 तो देखो 3/5 आ गया। दैट मींस क्या है, देखो हम लोगों का ये सब अब मत देखो अभी के लिए, ये सब मत देखो। देखो 3/5 है एक नंबर, 9/15 को तुम 3/5 लिख सकते हो, 15/25 को तुम 3/5 लिख सकते हो, 21/35 को तुम 3/5 लिख सकते हो। तो दैट मींस हम लोग का अल्टीमेट लॉजिक क्या रहा है कि रेशियो के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही सेम रेशियो आता है। तो इसीलिए रेशियो से अगर लेंथ निकालना हो तो हमेशा इसीलिए हम लोग ऊपर x नीचे x लिखते हैं। दैट मींस 3x 4x ऐसे करते हैं। अगर यहाँ पे tan x का वैल्यू 3/4 दिया हुआ होता तो हम लोग मतलब अगर दिया हुआ है ऑलरेडी है क्वेश्चन में है तो हम लोग क्या करेंगे 3x 4x। अगर मान लो कि दिया हुआ होता कि 5/9 इसको 5x 9x ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इसका पहले एक भी क्वेश्चन में सर आप ऐसे क्यों नहीं लियो, क्योंकि बेटा तब जरूरत नहीं था। लेकिन ये कब जरूरत है कब नहीं है कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन में तुमको लेंथ पूछेगा। अभी तक क्या पूछ रहा था, साइन कॉस टैन पूछ रहा था। मतलब क्या, साइन कॉस टैन क्या होता है, रेशियो ही है, रेशियो गिवन है, तुमको रेशियो पूछ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो रेशियो गिवन है लेकिन लेंथ पूछा गया है। देखो चेक करो, रेशियो गिवन है लेंथ पूछा गया है, मतलब फाइंड द मेजर्स ऑफ AB एंड AC, है ना। बात समझ में आ रहा है, AB एंड AC का मेजर क्या है वो पूछा गया है ना। तो इसी पे फोकस करेंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 3x 4x करेंगे। और ये जो है पूरा इसको हटा दो, ये पूरा है ही नहीं, ये तो हम समझाया। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको 3x होना था और इसका वैल्यू बता दिया है 15। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 3x = 15, तो 3 5 15, x = 5, तो x का वैल्यू हो गया 5, है ना। x का वैल्यू 5 होगा तो ये वाला लेंथ 15 होगा। तब ये क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 3x का वैल्यू हो गया 15, है ना, तो मतलब 3x का वैल्यू हो गया 15, तो फिर 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 4 × 5 हो जाएगा तो फिर 20 हो जाएगा। तो BA का लेंथ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब तुमसे क्या पूछा है कि AB का लेंथ पूछा था वो हो गया 20। बात समझ में आया, AB का लेंथ पूछा था वो हो गया 20। अब AC का लेंथ क्या है, डायरेक्टली इससे कर लो, 3x है, मतलब 3x नहीं है, 15 है, 20 है, तो ये क्या बनेगा, तो फिर हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो हमको पता नहीं क्योंकि यही हाइपो है। यहाँ पे 15 का स्क्वायर दैट मींस क्या हो जाएगा 225 प्लस बेस क्या है 20 का स्क्वायर क्या है 400। अभी यहाँ पे एडेड अप कर लो तो फिर कितना हो जाएगा 4 2 6 25 आ रहा है। तो फिर हाइपो इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया। अब लेंथ क्या है, एक का लेंथ है 20, दूसरे का लेंथ है 25। क्वेश्चन समझ में आया। चलो यहाँ पे हम क्या किए, इसका रूट ओवर निकाल दिए बेटा, एक स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब ये समझ में आ ही गया होगा आई थिंक। बात समझ में आया। जब भी रेशियो दिया हुआ रहेगा और तुमको लेंथ चाहिए होगा तो ऐसे करके निकालना है। क्यों, क्योंकि tan x के मुताबिक हम लोग का क्या होना था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को क्या होना था 3x होना था, लेकिन इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 15, तो हम लोग सीधा का सीधा करेंगे 3x = 15 होना चाहिए। दैट मींस यहां से हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा तो बेस भी निकल जाएगा, मतलब ओरिजिनल लेंथ। अब हाइपो मतलब परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपो क्या होगा निकाल लेंगे। समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि यूजिंग द मेजरमेंट्स ऑफ द गिवन फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। अच्छा मतलब डायग्राम है। अच्छा तो यहाँ पे क्या करना है, देखो सीधा का सीधा ऐसा कुछ डायग्राम है, ये हमको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डायग्राम ऐसा है क्वेश्चन नंबर 8 का, लेकिन डायग्राम ऐसा है लेकिन हमको थोड़ा सा इसको घुमाना है। थोड़ा सा कैसे घुमाना है, देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना ट्रायंगल्स है वो ढूंढना है। देखो यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लो
सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो कैसे कैसे ड्रॉ किया हम लोग, तो ये ड्रॉ किए तो हम लोग को पता चल गया कि ये वाला लेंथ इक्वल है ना, ये वाला लेंथ इक्वल है। तो अब क्या होगा, देखो पूरा जो है ये 14 है, मतलब ए बी का वैल्यू 14 है। तो ये वाले जो ट्राइंगल है, बात को समझो, ये वाले जो ट्राइंगल है ये निकल जाएगा। तो निकालो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हाइपो हमको है क्या, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 माइनस ये हो जाएगा 144, दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144 से 169 25 होता है ना। तो 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 5 इक्वल टू पी। बात समझ में आया, पी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर हो गया 5। अब क्या होगा, ये 5 है तो इधर वाला भी 5 हो जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू। बात समझ में आ रहा है, ये वाला वैल्यू इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू, है ना। दिस और दिस इक्वल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और बता रहे हैं, देख लो, यहाँ पे है BC, यहाँ पे है ये वाला लाइन मेरा ड्रॉ किया हुआ है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल भी है। तो फिर यहाँ पे ये वाला 12 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो यहाँ पे ये बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो हाइपो क्या होगा वो निकालो। तो मतलब यहाँ पे निकाल लो, मतलब एक और बार h1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ये अलग अलग क्यों दिया, क्योंकि एक बार ऑलरेडी hp भी लिया है, तो एक और बार h1 p1 b1 ले रहे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन में सेम एब्रिविएशन दो बार नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमको चाहिए, तो h1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 से 81 प्लस 12 का स्क्वायर है 144। तो ऐड करो 415, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44। तो फिर यहाँ पे 225 आ रहा है, तो फिर h1 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। h1 मतलब स्क्वायर था 225, तो 1 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, नॉर्मल सा। तो ये वाला हो गया 15, है ना। अब देखो, अब मेरा यहाँ पे क्या क्या है, देखो यहाँ से एक्चुअली हम लोगों को दो वैल्यू आ सकता है, एक आएगा थीटा से, एक आएगा फाई से। मतलब ये जो है फाई बोलते हैं इसको, ठीक है, PHI, ये है फाई, ये है थीटा। तो अब देखो मेरा दो ट्राइंगल हो गया, एक हो गया ये, मतलब फाई से अगर कुछ निकालना है तो ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, थीटा से अगर कुछ निकालना है तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। बात समझ में आया, और ये वाला ट्राइंगल कुछ है ही नहीं। अब चलो देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई एंड टेन थीटा। देखो क्या है, हम लोग को ढूंढना क्या है, साइन फाई ढूंढना है एंड टेन थीटा ढूंढना है। देखो टेन थीटा मतलब यहां से आएगा, टेन थीटा मतलब ये थीटा किधर है, ऊपर है ना। तो फिर इसको रीड्रॉ कर लो, तो थीटा के लिए इसको रीड्रॉ कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो थीटा में क्या है, ए है ना, थीटा में क्या है, ए है। अब देखो ये 90 डिग्री पे इसको ले लो, ओ ले लो, इसको ओ ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, डी है। तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए, है ना, डायग्राम ऐसा होना चाहिए। अब देखो ओ ए क्या है, 9 है, तो 9 पुट कर दो। ओ डी 12 है, तो 12 पुट कर दो। डी ए 15 है, तो 15 पुट कर दो। अब मेरा आ गया वैसा ही, यहाँ पे ऊपर था, हमको दिक्कत हो रहा था लेने में, तो हम क्या किए, वैसा टाइप का ऐसे ड्रॉ कर लिया, जो जहां पे था पुट कर दिया। देखो यहाँ पे राइट 90 डिग्री पे ओ था, वो पुट कर दिया। एंगल पे ए था, ए पुट कर दिया। डी साइड में था, तो डी को इस साइड में पुट कर दिया। समझ में आया। तो अब यहाँ पे tan थीटा निकालना है, तो 12/9 इजीली निकल जाएगा। 3 4 12, 3 3 तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 4/3। बात समझ में आया। आप देखो साइन फाई, तो फाई मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के साइड में है ना, ये फाई है 90 डिग्री के साइड में। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम से ही कर लो, साइन है दैट मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपो हो जाएगा, दैट मींस 5/13। तो 5/13 ये है 1 का आंसर, ये दो 1 का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो बताया कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो एडी का एक एक्सप्रेशन लिखना है। एडी किधर है, एडी का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये जब वीडियो हम बनाएंगे, जब हम ये करेंगे, तब यहाँ पे स्क्रीन पे तुमको दिख जाएगा, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में उतना आता नहीं है, ठीक है। तो इतना उसको लेके इतना टेंशन मतलब, तो वो स्क्रीन पे तुमको दिख जाएगा कि एक्सप्रेशन क्या है, तो स्क्रीन पे चेक कर लेना एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन मतलब कुछ नहीं, मतलब वो इक्वेशन क्या है वो लिखना होता है कि थीटा का इन टर्म्स ऑफ थीटा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, ये है क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया है कि यहाँ पे भी देखो एक ट्राइंगल है, तो ये तो ट्राइंगल का ही है तो ट्राइंगल रहेगा। कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ AB एंड AC, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये बताया है 15, तो यहाँ पे क्या होगा देखो BC इक्वल्स टू 15 है ना, तो BC का वैल्यू 15 है, गिवन है। साइन B का वैल्यू है 4/5। आप देखो B की तरह देखो यहाँ पे B है ना, यहाँ पे B है। अब देखो साइन B बताया है ABCD, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे C, यहाँ पे D, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बताया गया है इसको 15 एंड देखो बताया गया है क्वेश्चन में कि साइन B इक्वल टू 4/5 है ना, तो देखो साइन B इक्वल टू 4/5, तो साइन B मतलब इस ये वाले ट्राइंगल का बात कर रहा है, तो फिर दिस बाय दिस, तो क्या बताया कितना है 4/5, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 4x बाई 5x, बात समझ रहे हैं 4x बाई 5x। अब देखो क्या बताया है, कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ AB एंड AC। देखो ये नीचे वाले का तो डायग्राम मेरा है ही नहीं, ये नीचे वाले का है ही नहीं। अब देखो इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, तो क्या इक्वल्स टू क्या लिखे वही सोचो। अब देखो पहले यहां से ये इक्वल करने के लिए हमको क्या लगेगा, ये BC लगेगा, तो BC ऑब्वियसली 10 में होगा, तो ये यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ये नीचे वाले निकाल लो, नीचे वाले निकाल लो, तो फिर क्या हो जाएगा देखो हम लोगों का क्या होगा 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC जो है ये वाला बेस, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 16 से 25 9 होता है, तो BC का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो सिमिलरली ये हो जाएगा 3x, एंड ये अगर 3x हो रहा है तो हम लोग लिख देंगे क्यों 3x हो रहा है, क्योंकि BC 3 है ना, ये जो है 3 है, तो हम लोग क्या किए पहला वाला जो मेथड था नॉर्मल सा x विदाउट x हम लोग ये निकाल ली, ठीक है BC निकाल ली। अब ये जो है अब लिखेंगे कि 3x इक्वल्स टू 15, अब 3 5 का 15, तो x का वैल्यू हो गया 5, बात समझ में आ। अब ये 5 को यहाँ पे पुट कर दो, तो फिर AC का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो 4 इंटू 5 हो गया 20। अब देखो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25, ठीक है। तो देखो AB एंड AC का वैल्यू आ गया मेरा, ये था क्वेश्चन नंबर 1, बात को समझो। नाउ नंबर 2 में क्या है देखो, नंबर 2 में है बताया कि नाउ इफ 10 ADC, देखो क्या बता रहा है ADC, ठीक है, मतलब D एंगल को डिनोट कर रहा है, D एंगल को डिनोट करके क्या बता रहा है कि tan ADC इक्वल टू 1 है ना, tan ADC मतलब tan का ADC, तो इसको अलग से ड्रॉ करते हैं। देखो बता रहा है यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, अब बता रहा है कि tan ADC, तो tan AD मतलब tan D इक्वल टू 1, ये बता रहा है tan ADC दैट मींस tan D इक्वल टू 1, क्योंकि बीच का जो एंगल है उसको हम लोग लेते हैं, तो tan D इक्वल टू 1, तो tan D इक्वल टू 1 से हम लोग का कुछ नहीं होने वाला, तो फिर 1/1 ले लो, 1/1 मतलब 1 ही होता है। अब tan का क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फिर यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, है ना, बात समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ नहीं किया हम, tan ABD बता था, ADC बता था, है ना, tan ADC बता था, देखो क्वेश्चन में ADC बताता तो ADC 1 बताता, तो एक 1 से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो नीचे 1 पुट कर दो, है ना, तो नीचे 1 पुट कर दिया तो 1/1 आ गया, तो 1/1 अगर आ गया तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाय बेस ले लो, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ले लिया। अब देखो क्या होता है कि कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ CD एंड AD। अब देखो CD एंड AD का भी पूछा गया है, तो ये तो 4x है, ये तो हम लोग का 20 आ ही गया, 4x जो है हम लोग का क्या था 4 इंटू 5 की, ये 20 तो आ गया, ठीक है। अब जो है देखो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि tan D इक्वल टू 1/1 दैट मींस देखो AC का वैल्यू हम लोग का आ गया, है ना, तो AC का हम लोग का आ गया वैल्यू 20 है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे भी 1x, यहाँ पे भी 1x, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 20 आ गया, है ना, तो फिर ये भी 20 है, ये भी 20 है, दोनों वैल्यू मिल गया। बात को समझो, एक एक करके समझो, धीरे धीरे समझो। ये 1x था तो मेरा आया 1x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 होगा ना, x 1 तो हम लोग नहीं पुट करते, 1 तो हम लोग पुट नहीं करते, तो x इक्वल टू 20, या फिर 1 को नीचे मिलाओ तो 20/1 इज 20 होता है, बात समझ में आया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 20 हुआ, समझो। अब जो है देखो ये भी 20, ये भी 20, अब हाइपो ढूंढ लो, हाइपो क्या हो जाएगा, अब देखो AD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो AD का वैल्यू चाहिए हमको, परपेंडिकुलर क्या है 20 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 400 होता है ना, 400 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 क्या हो जाता है 800 हो जाएगा,
तो ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 800। सॉल्व कर लो जितना भी होगा। 800 का क्या करना है, रूट करना है। 2 से करो 400, 2 से करो 200, 2 से करो 100, 2 से करो 50, 2 से करो 25, 5 से करो 5। तो कितना आया देखो 1 1 ये। तो फिर 5 2 जा 10, 2 जा 20 है ना, तो 20√2 आ जाएगा। तो AD का वैल्यू है 20√2, AD का वैल्यू है 20√2, ये भी आ गया 20। तो ऐसा ही आंसर होगा। आंसर चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं। अब देखो 20√2 का मतलब √2 का वैल्यू आता है 1.414, तो 1.414 पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि ऑल्सो शो दैट tan स्क्वायर b माइनस 1 बाई cos स्क्वायर b इक्वल टू -1। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो, tan स्क्वायर b लिख दो एंड 1 बाई cos स्क्वायर है। 1 बाई cos मतलब क्या होता है, वो उल्टा हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो फिर हम लोग का आंसर क्या ढूंढना है, आंसर ढूंढना है कि tan स्क्वायर b माइनस 1 बाई cos मतलब उसको सेक कर दो, तो फिर सेक स्क्वायर b, इसका आंसर तुम लोग ढूंढ लो, क्योंकि tan स्क्वायर b ढूंढना है। tan स्क्वायर b मतलब क्या है, उसको प्रूफ करना है। -1 ही आएगा देखना, क्योंकि उसका भी एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पे भी चेक कर लेना, 1 है तो उल्टा है तो -1 आएगा। तो यहाँ पे देखो tan स्क्वायर b मतलब इससे आएगा। tan मतलब ऑलरेडी तीनों का वैल्यू है हम लोग के पास। AC का वैल्यू है, AB का वैल्यू है, AC का वैल्यू लिख लो ये 20 है, AB का वैल्यू कितना है, ये BC का वैल्यू 15 है एंड AB का वैल्यू कितना है 25। तो यहाँ पे 25 करो। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर भी मतलब 20/15 हो जाएगा, है ना। तो 20/15 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे सेक है, सेक स्क्वायर भी मतलब इससे ही आएगा। तो cos मतलब 10/10 है, तो ये है 25 है ना, तो 25/15 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 5 4 जा 5 3 जा तो 4/3, यहाँ पे 5 5 जा 5 3 जा, है ना। तो ये आ गया 5/3। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन तुम लोग बना लो। यहाँ पे हम छोटा करके बना देते हैं, तुम लोग चेक कर लेना। ये एक्चुअली तुम लोगों के लिए है, हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आंसर्स मैच हो जाए, तुम लोगों के लिए एक बार चेक कर सको, ठीक है। तो इसका बाद में मत कहना कि सर आपने ऐसे किया है, समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये तुम लोगों के लिए नहीं है, ये बस तुम लोगों को कंफर्मेशन के लिए है, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे ही कर रहे हैं। तब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर है 25, माइनस यहाँ पे 3। वो वाला सम्स अगर जो स्ट्रेट से बन नहीं रहा वो स्ट्रेट क्या करो, खुद से पहले बनाओ फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा की है 9 की। चलो 10 देखते हैं। अच्छा 10 का क्वेश्चन तो इजी है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, चलो बना देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि sin a प्लस कोसेक a, है ना, sin a प्लस कोसेक a दैट इज इक्वल्स टू 2। फाइंड क्या करना है, अच्छा दोनों का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या करना है ना, बोथ साइड होल स्क्वायर करना है। इसको होल स्क्वायर करो, इसको होल स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या आएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। a प्लस बी मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये कोसेक लिख रहे थे बेटा, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है a ये है b, है ना, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 2 जा 4। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे sin a इंटू कोसेक a, है ना, तो कोसेक a को हम लोग ये जैसा है वैसा होगा प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक a को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं ना, प्लस ये भी जैसा है वैसा रहेगा इक्वल टू 4। ये डैश का मतलब है ऊपर में जो है वही बैठेगा, यहाँ पे भी ऊपर में जो है यही बैठेगा, ठीक। चलो देखो अब ये साइन है खत्म। अब ये 2 है, 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इधर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 2 को राइट साइड भेज दो तो 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। बात समझ में आया। और जब ये इक्वल टू दे रहे हो तब इधर में क्या देना, वेरी गुड, और ठीक है, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ही टाइप का है। होल स्क्वायर बनाओ बोथ साइड, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो tan एंड cot यहाँ पे ही कैंसिल आउट हो जाएगा।
tan एंड cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर जो है ये वाला 2 को राइट साइड भेज देना। तो आंसर कितना आएगा देखो, वहां पे 5 है, स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 माइनस 2 करो तो 23 विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। दिमाग में ही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये थोड़ा सा हटके है, हटके नहीं है, सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है क्या बताया क्वेश्चन, 4 sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे क्या करेंगे ना, sin थीटा इक्वल टू 3/4। अब नॉर्मल वाले सम कर लो, 3/4 हो गया। अब आ गया रेशियो मेरा। अब क्या चाहिए देखो तुमको, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा ये वो जो भी चाहिए यहाँ पे पुट कर लो। अच्छा 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। अच्छा 3 cos थीटा बताया था, मिस्टेक किया था मैंने, मतलब 3 तक लिखा, cos थीटा नहीं लिखा। अच्छा कुछ नहीं, cos थीटा को इधर लेके आओ तो फिर sin थीटा बाई cos थीटा कर लो, है ना। ये क्वेश्चन था 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, मैंने cos थीटा मिस आउट किया था, ठीक है। तो cos थीटा था, तो फिर यहाँ पे cos थीटा को नीचे लाओ तो ये 3/4, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, tan थीटा बन गया 3/4। ये एक और एक फॉर्मूला है बेटा, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो अब लॉजिक तुम खुद लगा लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बाई बेस 3 4, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 5। अब जो है मेरा क्या है sin थीटा, ये 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तुम लोगों को करके दिखाना पड़ेगा, हम ट्रिपलेट करके बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को तो आता है ना। आता तो ऐसा नहीं कि हर चीज हमको करना पड़ेगा, नहीं भी करना पड़ेगा तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि इजी भी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, sin थीटा चाहिए तो sin मतलब 3/5 लगा दो। फिर क्या है, cos थीटा है, cos थीटा मतलब 4/5 लगा दो, बेस बाई हाइपो। cot लगा दो, cot मतलब 3/4 का उल्टा हो जाएगा, 4/3 का होल स्क्वायर कर दो। ऐसा करके कर लो बेटा, कर लो, कर पाओगे, ऐसा नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, तुम खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। खुद पे भरोसा तुम खुद रखो पहले, फिर बाकी सबको भरोसा दिलाओगे, है ना। चलो, यू हैव टू बी द कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग एंड बिफोर एंड यू हैव टू बी, यू हैव टू गेन सम कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। पहला बात तो ये है कि खुद पे ही विश्वास करो पहले, फिर दूसरे देखना ऑटोमेटिकली विश्वास करेगा। चलो तुम बना पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं बना पाओगे। अगर देखो वीडियो ठीक से देख रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो धीरे धीरे, तो देखना समझ में आएगा चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यही सेम भी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही करना है, हम स्टार्टिंग का कर देते हैं। देखो 17 cos थीटा इक्वल टू 15, है ना, 17 cos थीटा इक्वल टू 50। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 15/17। ये 15 है बेटा, 5 है, ठीक है। 15/17। अब लॉजिक लगाओ, सॉल्व करो, सिंपल है। अब देखो 2 sec थीटा का मतलब क्या है, 2 into sec थीटा मतलब यहाँ पे है ना tan थीटा प्लस 2 sec थीटा, इसका मतलब क्या है 2 into sec थीटा है, ठीक है। तो यहां से लगा लो, cos मतलब क्या है, अरे ऐसा टाइप का सब हमको दोगे हम तो दिन भर ही लगा हुआ रहेंगे इसके ऊपर, है ना। cos मतलब क्या है, देखो दिस बाय दिस हो जाएगा। यहाँ पे 17 मारो, यहाँ पे अरे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ही करना है ना, बेस बाय हाइपो। तो 17/15। अब देखो 17 है 15 है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर कितना है 225 होता है, एंड 17 का क्या होता है 289 होता है। अब एक दूसरे को दूसरा तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। cos थीटा होता है ना बेस बाय हाइपो, तो वही क्या है। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो वही सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो वही सेम टाइप का है। क्या है, 5 cos थीटा माइनस क्या बताया है 12 sin a। अरे थीटा के साथ a कैसे मैच हो गया, अच्छा 5 cos a माइनस 12 sin a, 5 cos a माइनस 12 sin a दैट इज इक्वल्स टू 0 बताया है ना। हमको कभी कभी पीछे जाके देखना हो रहा है चल रहा है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 cos a दैट इज इक्वल्स टू 12 sin a, है ना। ये इसको पूरा का पूरा इधर भेज दिया। अब कुछ नहीं, इसके जैसा सॉल्व कर लो। देखो ये और ये तो सिमिलर आ गया, है ना, ये और ये सिमिलर आ गया, तो सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, देखो 5/12 दैट इज इक्वल्स टू sin a बाई cos a। तो देखो sin बाई cos हो गया तो tan हो गया, तो फिर 5/12 दैट इज इक्वल्स टू tan a हो गया।
अब सिंपल सीधा का सीधा इसमें लगा दो, 10 मतलब 5/12, ये 5 है ये 12 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 25, तो ये ऑब्वियसली 13 हो जाएगा, है ना। मेंटली हो जाएगा बेटा, मेंटल नहीं होगा, मेंटली हो जाओगे, है ना, मेंटली हो जाएगा, है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। अच्छा 15 तो अभी नहीं करवाएंगे, पहले चलो 16 पे। 16 भी वैसा ही टाइप का है, देखो क्या है 3 cos = 4 sin A है, तो फिर क्या करना cos को उधर नीचे लेके जाओ, 4 को इधर नीचे लेके आओ, तो फिर 3/4 क्या हो जाएगा sin A/cos A। बात को समझ में आ रहा है, मेंटली करो, मेरा बात को समझो, मेरा बात को समझो, अगर सम समझ में आया है तो मेरा बात को समझो, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा देखो 3/4 = sin A/cos A, है ना। तो 3/4 = sin A/cos A मतलब 10 हो गया, तो फिर 3/4 = 10 है, तो फिर 3/4 को लगा दो परपेंडिकुलर बाई बेस में, समझ में आया। तो चलो 16 भी हो गया, 17 भी कर लो, 17 भी कर पाओगे, है ना। चलो 17 करते हैं। देखो 17 में क्या बता रहे हैं ना, ट्राइंगल एंगल B = 90, तो कोई बात नहीं, एंगल B को 19 कर दो, ये वाला B है इसको यहाँ पे पुट कर दो। अब क्या बताओ, अब बता रहे हैं कि tan A = 0.75। अब देखो tan A = 0.75, अरे ये डेसिमल में है, देख के घबराओ मत, ऐसे घबराते क्यों हो। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 से कैंसिल आउट हो सकता है, 25 3 जा 25 4 जा। अब तुम 25 से भी करके देख लो, यही आएगा बेटा। तो फिर अल्टीमेटली आंसर मेरा क्या आ रहा है, tan A = 3/4। अब देखो मेरा क्या गिवन है, tan A है, तो फिर A को कहां पे बैठना पड़ेगा, वेरी गुड, यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा देखो ABC एंगल क्या बताया था, ABC एंगल बताया था, तो AB यहाँ पे कर लो C, ठीक है। तो अब क्या है 3/4, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4। अब देखो क्या बताया है AC = 30, अच्छा AC बताया गया है कि ये है 30, चलो तो फिर ये 30 बता रहा है, दैट मींस ये दोनों को क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लो 3x, यहाँ पे ले लो 4x। बात समझ में आ रहा है, जब भी लेंथ बता देगा हम लोग x ले लेगा। अब फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC, तो वही बात सेम ही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइपो h लिख देते हैं, है ना, h का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, हाइट हमको पता नहीं है, यहाँ पे हाइट हमको पता नहीं है, हमको रेशियो से ढूंढना है हाइट, फिर इक्वल करेंगे। कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया था, ये कौन सा नंबर कर रहे हैं 17, समझ में आया, ठीक है चलो। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइट जो है हमको पता नहीं, तो फिर परपेंडिकुलर ये क्या है 3 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, बेस का स्क्वायर दैट मींस 4 4 जा 16, x को मत लेना अभी, तो 9 + 16 25, तो फिर h क्या हो जाएगा 5 आ रहा है ना। तो ये 5h ना लेके इसको ले लो हाइपो = 5x। बात समझ में आया, 5x ले लेंगे। अब देखो ये क्या हो गया 5x हो गया। अब देखो जो 5x है वही 30 है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 5x = 30, तो फिर 5 6 जा, तो फिर x = 6। अब परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए देखो 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। बेस कितना होना चाहिए देखो, बेस क्या था 4 × x, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। बात समझ में आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे एंड यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है ठीक। अब देखो यहाँ पे ये ऐड गया 18, ये आ गया 14, तो BC आ गया 18, ये आ गया 24, यही दोनों तो ढूंढना था, है ना। देखो AB एंड BC बताया था, तो AB का वैल्यू आ गया 24, BC का वैल्यू 18, हाँ सिंपल हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो आया। तो चलो ना 17 हो गया, खुद बना लो, है ना, 19 खुद बना लो। कैसे बनाओगे, वही वाला सेम लॉजिक, AB AC 15 है, BC 18 है, ऐसा मारो ABC AB 15 AC 15 BC कितना बताया 18 है ना। तो यहां से सीधा तो इधर 9 इधर 9, लॉजिक आ गया। अब क्या बताया cos B मतलब इधर से ढूंढना है, तो इधर से आने के लिए ये निकालना पड़ेगा, तो 15 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करो, क्या होता है 225 माइनस 25 है ना, 225 नहीं 225 माइनस 81, 225 से 81 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा। अरे ये वाला नेक्स्ट सम में हम चले आए हैं बेटा, समझ में, जो स्टूडेंट का नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन हम कितना कर रहे हैं 19 का कर रहे हैं, क्योंकि 18 हम बाद में करेगा, 18 हम बाद में करेगा, पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, उसके लिए दूसरा एक वीडियो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का सम है।
अब देखो यहाँ पे ये 9 है, ये 20 मतलब 15 है, 15 का स्क्वायर है 225 81, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या बता रहा है कि cos b तो cos b यहाँ से निकल जाएगा, तो 9/15, तो 9/15 करो 3 3 से 9 3 5 तो फिर आ गया 3/5। अब आगे का खुद ढूंढ लो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, ये भी सेम टाइप का है। देखो 21 में बताया है कि tan Q tan A है ना, Q tan A दैट इज A क्या है, कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल Q tan A इक्वल्स टू P बताया गया है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, tan A इक्वल्स टू P बाई Q, है ना। तो अब जो है ये वाला ड्रॉ कर लो, क्या करना है, कौन सा वाला नंबरिंग हो रहा है, ये वाला 21, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है PQ, ठीक है, PQ। अब देखो PQ ऐसे पुट करेंगे क्योंकि tan है ना, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, देखो चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये तो B के जगह पे Q कर दो, ठीक है, B के जगह पे Q कर दिया, हो गया। हाइपोटेन्यूज ढूंढना था तो इसको रूट बना दो। अब यही हो गया, यहाँ पे ये पुट कर दो, ऐसे होगा बेटा। कुछ जो भी हो जाए लॉजिक सेम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए घबराना मत। अब चलो हम घबरा रहे नहीं ना, चलो तुम लोग भी नहीं, क्योंकि हम सब इंटेलिजेंट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में हम लोग इंटेलिजेंट है। चलो अब देखो P sin A माइनस Q cos A, देखो बहुत ध्यान से, P इंटू साइन A माइनस Q इंटू cos A डिवाइडेड बाय क्या होगा, P इंटू साइन A, है ना, P इंटू साइन A, फिर क्या हो जाएगा नीचे प्लस Q इंटू cos A। बात समझ में आ रहा है, अरे क्वेश्चन कॉपी किया, क्यों समझ में नहीं आया। चलो यहाँ पे क्या है, P इंटू साइन A मतलब क्या होता है, दिस बाय दिस, है ना, तो दिस बाय दिस कर लेते हैं, तो फिर P इंटू P डिवाइडेड बाय, ये तो कहाँ पे है, यहीं पे तो था मेरा, क्योंकि इस हिसाब से ही लिया था, रूट ओवर यहाँ पे क्या है, देखो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, समझ में आ गया। इसके नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे बेटा, साइन A की जगह पे ये लिखा है, बहुत ध्यान से देखो। अब माइनस यहाँ पे क्या है, Q इंटू कॉस A है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, तो चलो Q इंटू Q बाय रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। समझ में आया, आ गया समझ में, अब कुछ नहीं करना। अब देखो P इंटू यही वाला सेम P डिवाइडेड बाय रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q इंटू यही वाला बैठेगा Q डिवाइडेड बाय रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखो तुमको ढूंढना क्या था, अच्छा इसका ही वैल्यू ढूंढना था, है ना, तो चलो ढूंढते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे, देखो P के नीचे 1 है, इसके नीचे ये, तो फिर ये हो जाएगा ना P स्क्वायर, P इंटू P स्क्वायर हो जाएगा, तो P स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, है ना, होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अच्छा चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे भी नीचे क्या बैठेगा, P स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहाँ पे प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। अब सुनो, बहुत सिंपल है, एलसीएम करना है। देखो एलसीएम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम करो क्या होता है, 2 होता है ना। ऊपर में क्या बैठेगा, ऊपर में जो है वही ना बैठेगा 1 प्लस 1, है ना। मान लो कि 1/3 प्लस 5/3, एलसीएम कर रहे हैं, नीचे एलसीएम 3 होएगा, है ना, हाँ कि ना। ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5, यहां तक ही देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ये वाला बनता, ऊपर में क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, हाँ कि ना। नीचे क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर जो है एलसीएम के बाद कैंसिल आउट हो जाता है ना, सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। देखो इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है, एलसीएम बनाओ, रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम बनाओ, रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। ऊपर में क्या बैठेगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बैठेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखो डिनोमिनेटर में है तो ये नीचे का रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, है ना, तो रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये रूट ओवर हो गए, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइडेड बाय है। मतलब क्या है, हम क्या बता रहे हैं, मान लो कि 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 है, तो हम क्या करते हैं
1/2 इंटू 4/3 करते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे भी वही होगा, तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दैट मींस इसके साथ इसका कैंसिल आउट हो सकता है, इसके साथ इसका कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ पे ये और ये खत्म। तो p² - q² बाई p² + q², ये p² - q² को p + q p - q में ब्रेक कर ही सकते हो, है ना। तो फिर यहाँ पे ब्रेक कर दो, p + q p - q डिवाइडेड बाई p² + q²। यही आंसर होने का चांसेस 99.9% है। 0.1% चेक कर लेना ये है कि नहीं है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 22 भी कर लो, 22 भी सेम टाइप का है। ये बोर्ड पे ना पढ़ाने के लिए एक काम एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब स्मार्ट बोर्ड और ये व्हाइट बोर्ड में डिफरेंस होता है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं नॉर्मली तो स्मार्ट बोर्ड होता है वहां पे, तो वहां पे क्या होता है स्मार्ट बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, तो रब करना है, पूरा का पूरा बोर्ड भर गया, रब करना है तो चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको इसको रब करना पड़ता है, तो ये काम एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे तुम लोगों के लिए, तुम लोग प्यार दो हम प्यार देंगे, हम तो कर ही रहे हैं। चलो अच्छा अब जो है देखो क्वेश्चन नंबर 22। बात क्या है, प्यार दो शिक्षा लो, है ना, नॉलेज लो, शिक्षा भी गलत होगा, नॉलेज लो, प्यार दो नॉलेज लो, प्यार के बदले नॉलेज, है ना। वाह चलो बढ़िया बन गया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, देखो 22 बात कर रहे हैं ना, साइन ए बाई कॉस ए। अच्छा हाँ, तो साइन ए इक्वल टू कॉस ए है, क्वेश्चन क्या है, साइन ए इक्वल टू कॉस ए। सिंपल सा करेंगे, क्या करेंगे, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। भाई इधर से इधर आ गया तो इधर 0 नहीं होगा, 1 लिखना, ठीक है 1 लिखना। तो अब साइन ए बाई कॉस ए क्या है, tan a दैट इज इक्वल्स टू 1/1 कर दो, अब tan a को पुट कर दो, हो गया बात खत्म। अब जो है वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर है, अब अरे कुछ नहीं है, ऐसा कर दो, ये 1 है ये 1 है, तो फिर ये क्या बनेगा, तो ये जो है हाइपो स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, तो फिर हाइपो इक्वल टू √2 हो गया, तो ये हो गया √2। अब जो है वैल्यू ढूंढ लो, क्या है 2 × tan स्क्वायर ए, 2 × tan स्क्वायर ए, फिर क्या है देखो माइनस 2 × sec स्क्वायर ए, अब क्या है +5, है ना, ठीक है यही तो है क्वेश्चन में +5, हाँ सही। अब जो है देखो 2 tan स्क्वायर ए, 2 × tan स्क्वायर ए, tan मतलब किधर है, tan ए है 1, तो फिर tan स्क्वायर ए मतलब 1, तो मतलब 2 ही हो जाएगा, माइनस अरे tan ए 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर करो तो 2 आ जाएगा, अलग कुछ थोड़ी ना आएगा, 1 ही तो आएगा, तो 1 लिखा, तो 2 × 1 = 2, तो उसको लिखा, तो 2 × sec स्क्वायर। सेक मतलब क्या हो जाएगा देखो, सेक मतलब cos का उल्टा, तो cos क्या होता है, दिस बाय दिस होता है ना, दिस बाय दिस, तो मतलब इसका उल्टा होगा √2/1, है ना, तो सिर्फ √2 रहेगा, तो फिर 2√2 हो गया +5। काम किसका होगा, ये तो जैसा है वैसा ही बैठ रहेगा, तो 5 + 2 कर दो 7 -2√2, तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 भी तुम लोग बना पाओगे आई थिंक, है ना। sin x है √3/2 कर देना, sin x जो है उसको √3/2 कर दो, बात समझ में आ जाएगा, है ना। 2 sin x = √3 है, तो sin x = √3/2 कर दो। अब जो है उसको √3/2 sin में पुट कर दो, sin मतलब क्या होता है ऐसा, तो मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपो, है ना, तो परपेंडिकुलर में क्या बैठेगा √3 बैठेगा एंड हाइपो में 2 बैठेगा। अब बेस ढूंढ लो, बात समझ में आ रहा है, बेस ढूंढ लो, ढूंढ के ये sin क्यूब है, मतलब क्यूब मतलब कुछ नहीं, sin x का वैल्यू पुट करके होल क्यूब, sin x मतलब √3/2 का होल क्यूब हो जाएगा, sin क्यूब x का मतलब यही है, ठीक है। तो 24 तुम लोग बना लो, 25 भी तुम लोग भी बना सकते हो, क्योंकि 2 ट्रायंगल बनेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किया है, कहाँ पे पता नहीं, लेकिन किया तो है जरूर, कहाँ पे क्या है, क्या तो है जरूर ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 भी तुम लोग बना लोगे, 27 भी तुम लोग बना लोगे, है ना, क्योंकि sec a √2 है, तो √2/1 कर लो, तो sec a का वैल्यू पुट करके बाकी सारा निकाल लो। 5 cos θ = 3 है ना, देखो यहाँ पे क्या है 5 cos θ = 3, है ना, 5 cos θ = 3, तो फिर cos θ = क्या हो जाएगा 3/5। अब वैल्यू तुम लोग ढूंढ लो, ये कौन सा वाले का दिखाया, अच्छा ये 28 का दिखाया बेटा, चलो ठीक है, cos θ का था तो ये पुट कर लो, बाकी और cos मतलब क्या होता है बेस बाय हाइपो, है ना, बेस बाय हाइपो है तो परपेंडिकुलर ढूंढना है हमको, तो फिर 3 बेस हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो 3 4 5 है, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, दिमाग में हो रहा है बेटा।
यहाँ पे जो है 29 का जो है होल स्क्वायर करना है बोथ साइड, बात समझ में आया, बोथ साइड होल स्क्वायर करना है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 30 करके एंड कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो हमको ही करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर लास्ट क्वेश्चन आप कर दीजिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। चलो बेटा हम कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कर दे तुमको, है ना, हम तो है ही प्रोवाइड करने के लिए, तुम लोग क्या करोगे, एड जब आएगा एड्स देखना बेटा। चलो नेक्स्ट, बच्चों को हम एड्स देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना, अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं है। चलो 5 cos θ equals to 6 sin θ, 5 cos θ equals to 6 sin θ क्या हो जाएगा देखो sin θ, तो फिर यहाँ पे 5/6 equals to क्या हो जाएगा sin by cos हो जाता है tan θ। तो यहाँ पे बनाओ tan θ मतलब यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, तो 5 6 आ गया, 6 6 से 36 प्लस 25, तो 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1 3 2 5 1 6, तो आया 61। दिस विल बी √61। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो खुद बना लो हाई, मतलब मैंने पाइथागोरस लगाया बेटा और कुछ नहीं। तो √61 आ रहा है, अब देखो क्या है tan θ ढूंढना है, तो tan θ ढूंढ लो, tan θ तो मेरा है 5/6, तो ढूंढ लिया मैंने। अब देखो क्या बताया है कि 12 × sin θ - 3 × बस बाकी सारा निकाल के वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो, स्क्रीन पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। चलो बाय बाय, प्रैक्टिस करो, यहाँ पे होता है चैप्टर का एंड एक्सरसाइज का भी एंड होता है, तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करो और प्रेयर देते रहो जैसे दे रहे हो, और कॉन्फिडेंस भी गेन करते रहो और नॉलेज भी अपना गेन करते रहो। चलो एक्सरसाइज एंड।